हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे ग्रामेटिकल डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, पर ये बहुत काम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली। तो पहला है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में, द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन इन द पास्ट विद द रिजल्ट ऑफ नाउ। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है सिर्फ उसी में हम यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस को जिसमें हम एक्शन करते हैं पास्ट में और रिज़ल्ट अब से जोड़ते हैं विद द रिज़ल्ट ऑफ नाउ। तो आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई की, हैव यू सीन इट। मेरी चाबी खो गई है, क्या आपने इसे देखा है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारी चाबी खो गई है, मतलब वो पहले खो गई थी लेकिन अब से जोड़ रहे हैं हम उसे, क्या आपने उसे देखा है कहीं। अब से हमने उस सेंटेंस को रिलेट किया है। और यहीं पे हम अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल कैन बी यूज्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ पास्ट सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि पास्ट सिंपल यूज़ नहीं होगा या फिर यूज़ होगा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। ये सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में होती है, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होती। इसमें देखिए पहला सेंटेंस था वही, आई हैव लॉस्ट माई की, हैव यू सीन इट। और इसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लॉस्ट माई की, डिड यू सी इट। यहाँ पे हमने हैव का यूज़ नहीं किया और थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आई के साथ लॉस्ट, लूज की सेकेंड फॉर्म आई है लॉस्ट। सेकेंड सेंटेंस है, सैली इजंट हेयर, शी हैज़ गॉन आउट। सैली यहाँ नहीं है, वह बाहर गई है। तो सैली बाहर तो पहले जा चुकी थी लेकिन अब बता रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, हमने उसे अब से रिलेट किया सेंटेंस को। और इसमें हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में पास्ट सिंपल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, शी वेंट आउट, सैली इजंट हेयर, शी वेंट आउट। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का हमने यूज़ करके पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में, ओनली द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज विद जस्ट, ऑलरेडी एंड येट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में ब्रिटिश इंग्लिश में जस्ट, ऑलरेडी और येट का यूज़ हम करते हैं, पास्ट सिंपल में नहीं होता इसका यूज़। और जो अमेरिकन इंग्लिश होती है, राइट साइड पे जो टेबल है उसमें द प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल कैन बी यूज, दोनों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। किसको, जस्ट, ऑलरेडी और येट को। पहला सेंटेंस है, आई एम नॉट हंग्री, आई हैव जस्ट हैड लंच। मैं भूखा नहीं हूँ, मैंने अभी अभी लंच किया है, जस्ट। और यहीं पे हम राइट साइड में देख रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश में, आई हैव जस्ट हैड लंच, ठीक है, कोई गलती नहीं है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जस्ट हैड लंच। आई के साथ हमने यहाँ पे हैव की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, हैड, मीन्स यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है और हम इसके साथ जस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं आएगी। और सेकंड सेंटेंस है लेफ़्ट साइड पे ब्रिटिश इंग्लिश में, ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वह पहले ही जा चुका है, ऑलरेडी लेफ्ट। और यहाँ पे राइट साइड में अमेरिकन इंग्लिश में, ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, और हम ये भी लिख सकते हैं, ही ऑलरेडी लेफ्ट। थर्ड सेंटेंस है लेफ़्ट साइड ब्रिटिश इंग्लिश में, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट, क्या तुमने अपना काम अभी तक ख़त्म किया। और इसे हम अगर अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तो डिड यू फिनिश्ड योर वर्क येट भी लिख सकते हैं। लेकिन हम पास्ट सिंपल को ब्रिटिश इंग्लिश में जस्ट, ऑलरेडी और येट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है और अगर ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आएगा तो वहाँ पे एक मिस्टेक मानी जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड रूल की तरफ, जिसमें हम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में ब्रिटिश इंग्लिश। इसमें हम यूज़ करते हैं हैव अ बाथ, हैव अ शावर का, नहाने के साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैव। और अमेरिकन इंग्लिश में हम टेक अ बाथ, टेक अ शावर कहते हैं, ना कि हैव। थोड़ा अनयूजुअल होता है अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में हैव का यूज़ करें या फिर अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में टेक का यूज़ करें। तो इसलिए याद रखना है कि हम जब ब्रिटिश इंग्लिश लिखेंगे तो हैव अ बाथ और हैव अ शावर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है। और अमेरिकन इंग्लिश में टेक अ बाथ एंड टेक अ शावर। तो अब हमारा यहाँ पे आता है थर्ड रूल, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में विल और शैल कैन बी यूज्ड विद आई वी, और अमेरिकन इंग्लिश में शेल इज़ अनयूजुअल।
यहाँ पे हम विल का ही यूज़ करते हैं आई और वी के साथ भी। तो जब हम ब्रिटिश इंग्लिश में देखेंगे तो आई वी के साथ हम शेल विल दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन रहेगा, दोनों कोई सा भी यूज़ करो। लेकिन अगर हम यहाँ अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो शेल अनयूजुअल होता है, विल का ही यूज़ ज़्यादा होता है। आई विल बी लेट दिस इवनिंग, मैं इस शाम लेट हो जाऊँगा। और हम ब्रिटिश इंग्लिश में आई विल बी लेट दिस इवनिंग और आई शैल बी लेट दिस इवनिंग दोनों यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे शैल आई शैल वी ब्रिटिश इंग्लिश में, तो हम इसको यूज़ करेंगे एडवाइस के लिए। आर यूज टू आस्क फॉर एडवाइस, जैसे कि सेंटेंस है विच वे शैल वी गो, तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ शैल का यूज़ होगा। और अगर हम अमेरिकन इंग्लिश देखें तो उसमें शुड वी शुड आई आर यूज टू आस्क फॉर एडवाइस एट्सेट्रा। अमेरिकन इंग्लिश में हम ये नहीं बोलेंगे विच वे शैल वी गो, ये थोड़ा अनयूजुअल होगा, इसलिए हम बोलेंगे विच वे शुड वी गो, हमें किस रास्ते जाना चाहिए। और इस यही मतलब रहेगा ब्रिटिश इंग्लिश में भी, हम किस रास्ते जाएं या हमें किस रास्ते जाना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ रूल की तरफ, जिसमें हम देख रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश में लेफ्ट साइड यू कैन यूज़ नीड नॉट टू और डोंट नीड टू डू। नीडंट भी बोलते हैं नीड नॉट को, तो हम यहाँ पे दोनों यूज़ कर सकते हैं, नीडंट भी और डोंट नीड टू भी। वी नीडंट हरी और वी डोंट नीड टू हरी, हमें जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे हम अमेरिकन इंग्लिश को देखते हैं, नीडंट इज़ अनयूजुअल, यहाँ पे नीडंट अनयूजुअल होता है, कोई यूज़ नहीं करता उसे। और जो यूजुअल फॉर्म होती है वो होती है डोंट नीड टू, वी डोंट नीड टू हरी, सिर्फ यही यूज़ होता है, नीडंट यूज़ नहीं होता इसमें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 की ओर। आफ्टर डिमांड इंजिस्ट एट्सेट्रा यू कैन यूज़ शुड। डिमांड का मतलब होता है मांग करना और इंजिस्ट का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिमांड और इंजिस्ट होता है इन दोनों के बाद हम शुड का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे उसका यूज़। और अमेरिकन इंग्लिश में शुड इज़ अनयूजुअल आफ्टर डिमांड इंजिस्ट एट्सेट्रा। जो शुड है वो डिमांड और इंजिस्ट के बाद जब हम यूज़ करेंगे तो ये अनयूजुअल होगा, यूज़ नहीं करते। तो शुड यूज़ हो सकता है ब्रिटिश लैंग्वेज में और अमेरिकन लैंग्वेज में शुड यूज़ नहीं होता। जैसे कि सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पे, आई डिमांडेड दैट ही शुड अपोलोजाइज, मैंने मांग करी कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी सेंटेंस को जब हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई डिमांडेड दैट ही अपोलोजाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ ब्रिटिश इंग्लिश है वहाँ पे ISE का यूज़ किया गया है अपोलोजाइज में, तो उसका साउंड आता है Z का, पर उसे लिखते हैं S की तरह। और अमेरिकन इंग्लिश में Z का ही साउंड है और Z ही लिखते हैं। ये भी आपको नोट रखना है कि जब हम ब्रिटिश इंग्लिश लिखेंगे तो ISE अपोलोजाइज, और ऐसी और भी कुछ वर्ड्स हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में भी बात करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है वी इंजिस्टेड दैट समथिंग शुड बी डन अबाउट द प्रॉब्लम्स, हमने इस बात पे ज़ोर दिया, हमने ये कहा कि कुछ किया जाना चाहिए इन प्रॉब्लम्स के लिए। समथिंग शुड बी डन अबाउट द प्रॉब्लम्स, इसी सेंटेंस को जब अमेरिकन में लिखेंगे तो शुड का यूज़ नहीं करेंगे। वी इंजिस्टेड दैट समथिंग बी डन अबाउट द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। ब्रिटिश लैंग्वेज में जो ब्रिटिश स्पीकर्स होते हैं से टू इन हॉस्पिटल, द का यूज़ नहीं करते वो। और जो अमेरिकन स्पीकर्स होते हैं उसमें वो द का यूज़ भी करते हैं टू इन के साथ। तो ये ध्यान रखना है। पहला सेंटेंस है 3 people वर इंजर्ड एंड टेकन टू हॉस्पिटल, 3 लोग घायल हुए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है यहाँ पे। और यहीं पे अमेरिकन इंग्लिश में 3 people वर इंजर्ड एंड टेकन टू द हॉस्पिटल, टू के साथ हमने यहाँ द का यूज़ किया है। रूल नंबर 7 है नाउन्स लाइक गवर्नमेंट, टीम, फैमिली एट्सेट्रा कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। और अमेरिकन इंग्लिश में दीज नाउन्स नॉर्मली टेक अ सिंगुलर वर्ब इन अमेरिकन इंग्लिश।
तो जब हम यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो गवर्नमेंट, टीम, फैमिली जैसे कुछ नाउन्स के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हम सिर्फ इज़ का यूज़ करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे उन नाउन्स को दिखाने के लिए। जैसे कि एक सामने एग्जाम्पल है, द टीम इज़ आर प्लेइंग, दोनों लग सकता है, द टीम इज़ प्लेइंग और द टीम आर प्लेइंग, दोनों का यूज़ हो सकता है ब्रिटिश इंग्लिश में। और अमेरिकन इंग्लिश में द टीम इज़ प्लेइंग वेल, टीम अच्छे से खेल रही है। रूल नंबर 8 है एट द वीकेंड और एट वीकेंड्स, और अमेरिकन इंग्लिश में ऑन द वीकेंड, ऑन वीकेंड्स। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम वीकेंड के साथ एट का यूज़ करते हैं। विल यू बी हेयर एट द वीकेंड, क्या आप यहाँ होंगे वीकेंड पे। और अमेरिकन इंग्लिश में हम वीकेंड के साथ ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन द वीकेंड और ऑन वीकेंड्स। विल यू बी हेयर ऑन द वीकेंड। रूल नंबर 9 है इन अ स्ट्रीट और ऑन अ स्ट्रीट। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम इन का यूज़ करते हैं स्ट्रीट के साथ, ठीक है, इन अ स्ट्रीट। और अमेरिकन इंग्लिश में ऑन अ स्ट्रीट, कॉमन बात है ये। डू यू लिव इन द स्ट्रीट, और अमेरिकन इंग्लिश में डू यू लिव ऑन द स्ट्रीट। रूल नंबर 10 है डिफरेंट फ्रॉम और डिफरेंट टू। ब्रिटिश इंग्लिश में हम डिफरेंट फ्रॉम और डिफरेंट टू का यूज़ कर सकते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट फ्रॉम या फिर डिफरेंट देन, टू का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। ब्रिटिश इंग्लिश में सेंटेंस है इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वट आई हैड एक्सपेक्टेड, इट वॉज डिफरेंट टू वट आई हैड एक्सपेक्टेड, दोनों लग सकता है। इसका मतलब है यह अलग था जो मैंने सोचा था उससे अलग था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वट आई हैड एक्सपेक्टेड, या फिर इट वॉज डिफरेंट टू वट आई हैड एक्सपेक्टेड। अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट देन, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम वट आई हैड एक्सपेक्टेड, या फिर इट वॉज डिफरेंट देन वट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा लास्ट रूल नंबर 11, राइट टू समबडी ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में राइट समबडी विद और विदाउट टू। हम यहाँ टू का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सेंटेंस है ब्रिटिश इंग्लिश में प्लीज़ राइट टू मी सून, मुझे जल्दी लिखना, खत लिखना, खत के लिए यूज़ किया जाता है राइट, प्लीज़ कृपया कर मुझे जल्दी लिखना। और अमेरिकन इंग्लिश में प्लीज़ राइट मी सून या फिर प्लीज़ राइट टू मी सून, दोनों ठीक है, पर ये याद रखना है ब्रिटिश इंग्लिश में टू का यूज़ होएगा, बिना टू के वो रॉन्ग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी और इससे बेटर हम अपना क्या कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।